नमस्कार, मैं ध्रुवराज और आप देख रहे हैं न्यूज बंकीज। आप सभी का बहुत स्वागत है। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत आपने सुनी होगी और एक प्रचलित कहावत है ये। और ये कहावत आज कुपवाड़ा के सिमरी गांव पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जिस गांव में अब तक विकास जैसे शब्द केवल किताबें और वादों तक ही सीमित थे, आज पहली बार बिजली की रोशनी पहुंची। आज इस गांव में पहली रोशनी पहुंची बिजली की, जो कि बहुत ही हमें एक ऐसा संदेश देती है कि आज विकास के दौर में यहाँ पर आज बिजली पहुंची है। इतने सालों बाद बिजली पहुंची है। यहाँ पाकिस्तान की सीमा से सटे और देश का पहला पोलिंग बूथ होने का गौरव रखने वाले इस गांव में अब जाकर 53 घर रोशन हुए हैं। जरा सोचिए, जब देश के बड़े बड़े शहर स्मार्ट सिटी बन चुके हैं, बुलेट ट्रेनें अपनी रफ्तारें पकड़ रही है, चंद्रमा तक मिशन पहुंच चुका है, ऐसे में ये खबर हमें झंझोड़ती है और खुशी भी देती है। झंझोड़ती इसलिए है कि 2025 में भी एक ऐसे गांव है जहां तक अभी बिजली नहीं पहुंची है। ये तो केवल बिजली की समस्या है, पानी भी होगा, धन भी होगा, गैसें भी होंगी, ईंधन भी होगा और कई तरह की ऐसी तमाम चीजें हैं जो गाँवों तक अभी भी नहीं पहुंची है। खुशी इसलिए है कि चलिए, अंधेरे को एक बार मिटारा गया है। जैसी अच्छाई पे जीत होती है, जैसे बुराई पे अच्छाई पे जीते होती है, ठीक उसी तरह ही एक अंधेरे का और अंधकार का यहाँ पर विनाश हुआ है। एक तरफ देश में तो विकास हो रहा है, कई तरह की मेट्रो बन रही हैं और तमाम चीजें पेपरों पे भी साबित हो रही हैं और साथ ही हमें हकीकत में भी दिख रही है। ऐसे में जानते हैं कि आखिरकार ये गांव पर बिजली कैसे पहुंची, इस गांव में बिजली का उत्पन्न कैसे हुई और किन लोगों ने इस बिजली को बनाने में मदद करी। भारतीय सेना और असीम फाउंडेशन ने मिलकर यहाँ 4 सोलर माइक्रो ग्रिड लगाए। हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी बैंक के जरिए गांव को 4 हिस्सों में बांटकर बिजली पहुंचाई जा रही है। साथ में ग्रामीणों को गैस सिलेंडर और चूल्हा भी दिया गया है। ये सिर्फ उजाला ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की भी लौ है। जो एक लौ है वो जलती रहेगी। इन गाँव वासियों ने आज इतने सालों से एक अंधकार में अपने जीवन के अंधकार को आज प्रकाश दिया है। ये लोग इतने दिनों से अपने अंदर ही अंदर एक कालापन लेकर जी रहे थे, आज इनकी जिंदगी में एक प्रकाश ने सवेरा लाया है। चलिए जानते हैं कि क्या कुछ और खास बातें हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो ये जो खास प्रोजेक्ट है वो समर्पित है कर्नल संतोष महाडिक को, जो कि 2015 में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। उनकी मां इंदिरा महाडिक इस सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी और इससे बड़ी श्रद्धांजलि और कुछ नहीं हो पाएगी। इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या ही होगी। अगर सोचें तो ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं है, ये उस सोच की जीत है जो कहती है कि सरहद पर खड़ा हर घर, हर इंसान उतना ही महत्वपूर्ण है कि जितना एक देश में किसी भी कोने में बैठा हुआ एक नागरिक। ये तस्वीरें बताती हैं कि विकास सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है, वो अब सरहदों के पार भी जा चुका है। लेकिन एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न एक ये खड़ा होता है कि इतने सालों बाद यहाँ पर रोशनी आई है, आखिर उन गांव वालों के मन में कैसा उत्साह होगा, उन लोगों के मन में कैसी खुशी होगी। और उन लोगों के मन की जो खुशी है वो किसी को भी बयान नहीं कर सकते। ऐसे ही देखते रहे न्यूज़ मंकीज को और ऐसी तमाम अपडेट्स और तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए न्यूज़ मंकीज को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर बिल्कुल करना ना भूलें, ताकि आप और आपके परिवार तक ऐसी अच्छी खबर पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी एक नई रिपोर्ट के साथ।